हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू ऑटोमेट अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग एंड फॉलो अप फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। दोस्तों, अगर आप एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं तो मैन्युअली पेशेंट के अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना, उसको फॉलो अप करना, उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद में जब भी पेशेंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक पेशेंट के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज़ करके फ्यूचर पॉलीक्लिनिक इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया डॉक्टर अपॉइंटमेंट। मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, वेलकम टू फ्यूचर पॉलीक्लिनिक, वी आर हेयर टू हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड फील योर बेस्ट, प्लीज सेलेक्ट अ डॉक्टर फॉर योर अपॉइंटमेंट। 3 डॉक्टर के नाम दिए गए हैं, डॉक्टर स्मिथ कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर जॉनसन डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर ली ऑर्थोपेडिस्ट। अगर मैं डॉक्टर स्मिथ पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास में एक और मैसेज आता है, व्हेन वुड यू लाइक टू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट। मैंने डेट बता दी 25 अगस्त 25। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, प्लीज़ शेयर योर प्रेफर्ड टाइम फॉर अपॉइंटमेंट। मैंने टाइम बता दिया 10 AM। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, प्लीज़ प्रोवाइड योर मेडिकल हिस्ट्री एंड एनी करंट कंडीशंस फॉर द डॉक्टर्स रिव्यू। तो मैंने इनको बता दिया चेस्ट पेन। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, योर अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर स्मिथ कार्डियोलॉजिस्ट इज शेड्यूल्ड फॉर 25 अगस्त एट 10 AM, यू विल रिसीव अ रिमाइंडर 24 आवर्स प्रायर। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ या किसी भी आंसर को टाइप करके मैसेज सेंड कर रहा हूँ, मेरे पास में एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। तो ये इमीडिएट रिप्लाई कौन कर रहा है? ये कर रहा है चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउज़र को चूज़ करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैबली कम्युनिटी स्पेस के बारे में बताता हूं जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ऑनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हम वापस से आ जाते हैं पैबली चैट फ्लो के लैंडिंग पेज पर। यहाँ ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और हर महीने 100 क्रेडिट्स फ्री पा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। हमारे सामने पैबली का ये ऑल एप्स पेज खुल करके आ जाता है। हमें चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, दूसरा है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। दोस्तों, इन दोनों ऑप्शंस को यूज़ करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जा करके आप इसको सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक से ज़्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर्स और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली चैट फ्लो के फीचर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जा करके आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये फ्लो बिल्डर पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 260 फ्लोज, जिसमें से 259 फ्लोज इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। दोस्तों, ये एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, ऑटोमेट अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग एंड फॉलो अप फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। अब हमें एक नया चैटबॉट क्रिएट करना है तो हम ऊपर आकर के ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग एंड फॉलो अप फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। दोस्तों, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक ये विंडो दिखाई दे रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के लिए। दोस्तों, फ्लो स्टार्ट करने के हमारे पास में कई तरीके हैं, जैसे कीवर्ड्स के थ्रू, रिजेक्ट्स के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू, टेम्पलेट के थ्रू या फिर कोई भी अदर ऑप्शन। आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं।
अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करने वाला हूँ कीवर्ड्स की हेल्प से, तो मैं कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स को यहाँ पे टाइप कर दिया, जैसे शेड्यूल अपॉइंटमेंट या डॉक्टर अपॉइंटमेंट। दोस्तों आप यहाँ पे जितने चाहें उतने कीवर्ड्स को एंटर कर सकते हैं, कीवर्ड्स डालने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हर बार कीवर्ड डालने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। और दोस्तों कीवर्ड्स के साथ में एक कंडीशन है कि ये केवल उसी कंडीशन में काम करेंगे जब हमारा पेशेंट इन्हीं वर्ड्स को टाइप करके हमें मैसेज सेंड करेगा, तभी ये फ्लो ट्रिगर करेगा, अदरवाइज ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसीलिए मैंने जब आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया तो मैंने यही वर्ड को टाइप करके मैसेज सेंड किया था, डॉक्टर अपॉइंटमेंट। अब अगर मेरा पेशेंट इनमें से किसी भी वर्ड को टाइप करके मुझे मैसेज सेंड करेगा तो मुझे उसको एक वेलकम मैसेज देना होगा। यहाँ ट्रिगर के सामने एक सर्कल बना हुआ है, इस पर जब मैं कर्सर को रखता हूँ तो प्लस का साइन बन के आता है। इसको ड्रैग करके ले आके जब मैं छोड़ता हूँ तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से अपने पेशेंट को एक वेलकम मैसेज दे देता हूँ। तो मैंने अपने पेशेंट को मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? वेलकम टू फ्यूचर पॉलीक्लिनिक, वी आर हेयर टू हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड फील योर बेस्ट, प्लीज सिलेक्ट अ डॉक्टर फॉर योर अपॉइंटमेंट, डॉक्टर स्मिथ कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर जॉनसन डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर ली ऑर्थोपेडिस्ट। तो जब हम इसमें से चूज करने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देने होंगे, तो ऑप्शन हम ऐड कर देते हैं। तो मैंने अपने पेशेंट को यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है डॉक्टर स्मिथ, दूसरा है डॉक्टर जॉनसन, तीसरा है डॉक्टर ली। अब अगर मेरा पेशेंट यहाँ डॉक्टर स्मिथ पर क्लिक करता है तो उसके अपॉइंटमेंट को बुक करने से पहले मुझे उससे कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे कि उसकी अपॉइंटमेंट की डेट क्या है, या फिर अपॉइंटमेंट का टाइम वो क्या चाहता है, या उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो इसके लिए मैं एक्शन में जा करके आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ, तो मेरे सामने ये मैसेज विंडो आ जाती है। सबसे पहले मैं डॉक्टर स्मिथ वाले फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उससे अपॉइंटमेंट की डेट पूछने के लिए एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? व्हेन वुड यू लाइक टू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट। तो जो डेट रहेगी वो DD MM YY वाले फॉर्मेट में रहेगी। अब जब हम उससे डेट बताने के लिए कह रहे हैं तो हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से। दोस्तों ये जो कस्टम फील्ड है, सेटिंग्स में जाकर के आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहें उतने ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम फील्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर के आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लेंगे अपॉइंटमेंट डेट, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे डेट। यहाँ पर हम अटैम्प्ट का नंबर दे देंगे 2, क्योंकि डेट जो होती है वो डिफरेंट फॉर्मेट में होती है और कई बार डेट बताने में मिस्टेक हो जाती है। वैलिडेशन मैसेज देते हैं, प्लीज़ ट्राई अगेन। अगर किसी वजह से डेट बताने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये मैसेज चला जाएगा, तो वो दोबारा से ट्राई कर सकता है। अब जब मेरे पेशेंट ने अपनी अपॉइंटमेंट की डेट बता दी तो मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि उसे किस टाइम का अपॉइंटमेंट चाहिए। तो अगेन हम आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ते हैं। हमारे सामने मैसेज विंडो आ जाती है। फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उससे अपॉइंटमेंट का टाइम पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? प्लीज़ शेयर अ प्रेफर्ड टाइम फॉर अपॉइंटमेंट। तो जब हम टाइम बताने के लिए कह रहे हैं तो अगेन हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन देते हैं कस्टम फील्ड में से। इस बार सेलेक्ट कर लेंगे अपॉइंटमेंट टाइम, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरे पेशेंट ने मुझे अपनी अपॉइंटमेंट की डेट भी बता दी, टाइम भी बता दिया, तो मुझे उससे एक और क्वेश्चन पूछना होगा कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो उसके लिए मैं फिर से आस्क क्वेश्चन को ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूँ। मेरे सामने मैसेज विंडो आ जाती है। फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा इस मैसेज विंडो के साथ में, और अब उसकी मेडिकल हिस्ट्री पूछने के लिए एक और मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? प्लीज़ प्रोवाइड योर मेडिकल हिस्ट्री एंड एनी करंट कंडीशंस फॉर द डॉक्टर्स रिव्यू। तो जब हम मेडिकल हिस्ट्री बताने के लिए कह रहे हैं तो अगेन हमको ऑप्शन देना होगा। ऑप्शन हम देते हैं कस्टम फील्ड में से। सिलेक्ट कर लेंगे मेडिकल हिस्ट्री, फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे एनी। अब जब मेरे पेशेंट ने मुझे अपनी अपॉइंटमेंट की डेट भी बता दी, टाइम भी बता दिया, अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी बता दी, तो मुझे उसके अपॉइंटमेंट को बुक करते हुए मैसेज देना होगा। तो मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है? योर अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर स्मिथ कार्डियोलॉजिस्ट इज शेड्यूल्ड फॉर डॉलर अपॉइंटमेंट डेट। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल किया, उसके बाद में अपॉइंटमेंट डेट लिखा है। इसका मतलब जो डेट मेरा पेशेंट मुझे बताएगा उसके साथ ही मैसेज आएगा। जब भी हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं तो वैल्यूज़ डायनेमिक रहती हैं। जब भी हमारे पास में कोई नई इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी तो ये उसके साथ में अपडेट हो जाएगी। एट डॉलर अपॉइंटमेंट टाइम, जो टाइम मेरा पेशेंट मुझे बताएगा उसके साथ ही मैसेज आएगा। यू विल रिसीव अ रिमाइंडर 24 आवर्स प्रायर। हमने स्टार्टिंग में अपने पेशेंट को 2 ऑप्शन और दिए थे, एक था डॉक्टर जॉनसन, दूसरा था डॉक्टर ली। अब अगर मेरा पेशेंट डॉक्टर जॉनसन या डॉक्टर ली पर क्लिक करता है तो अगेन मुझे उससे कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे, जैसे वो अपॉइंटमेंट की डेट क्या चाहता है, अपॉइंटमेंट का टाइम क्या चाहता है, या उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो इन सब के लिए हमें ये सारे के सारे क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इन सारे के सारे विंडोज़ को कॉपी करने का हमारे पास में ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे अगर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यही विंडो हमारे पास में कॉपी हो जाएगी। तो हमने इसको कॉपी कर लिया, इसको ले आकर के नीचे शिफ्ट कर देंगे और डॉक्टर जॉनसन वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इसके साथ में। इसी तरीके से हम अपॉइंटमेंट टाइम वाली विंडो को भी कॉपी कर लेंगे, इस फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस विंडो के साथ में। मेडिकल हिस्ट्री वाली विंडो को भी कॉपी कर लेंगे
और इसको भी ले आकर के हम नीचे फिट कर देंगे और फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इसके साथ में। तो अब जब मेरे पेशेंट ने यहाँ डॉक्टर जॉनसन पे क्लिक किया तो हमने उसकी अपॉइंटमेंट की डेट पूछ ली, उसका अपॉइंटमेंट का टाइम पूछ लिया, उसकी मेडिकल हिस्ट्री जान ली। तो अब मुझे उसके अपॉइंटमेंट को बुक करते हुए फाइनल मैसेज देना है, तो मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो मैंने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, योर अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर जॉनसन डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि अब की बार मेरे पेशेंट ने डॉक्टर जॉनसन पर क्लिक किया है तो यहाँ पर डॉक्टर जॉनसन लिखा है, इज शेड्यूल फॉर डॉलर अपॉइंटमेंट डेट एट डॉलर अपॉइंटमेंट टाइम, यू विल रिसीव अ रिमाइंडर 24 आवर्स प्रायर। तो अब अगर मेरा पेशेंट यहाँ डॉक्टर ली पर क्लिक करता है तो अगेन हमें इन तीनों विंडोज़ को कॉपी करना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले अपॉइंटमेंट डेट वाली विंडो को कॉपी कर लेता हूँ, इसको ले आकर के नीचे फिट कर देंगे और अब हम डॉक्टर ली वाले फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस विंडो के साथ में। इसी तरीके से हम अपॉइंटमेंट टाइम वाली विंडो को भी कॉपी करेंगे, फ्लो को कनेक्ट कर देंगे इस अपॉइंटमेंट टाइम वाली विंडो के साथ में। और अब हम मेडिकल हिस्ट्री वाली विंडो को भी कॉपी करेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे अपॉइंटमेंट टाइम वाली विंडो के साथ में। तो अब अगर मेरे पेशेंट ने यहाँ डॉक्टर ली पर क्लिक किया है तो हमने उससे उसकी अपॉइंटमेंट की डेट पूछ ली, हमने उससे उसके अपॉइंटमेंट का टाइम पूछ लिया, उसकी मेडिकल हिस्ट्री जान ली। तो अब हमें उसको एक फाइनल मैसेज देना है, तो वो मैसेज हम यहाँ पे दे देते हैं। तो हमने मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, योर अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर ली ऑर्थोपेडिस्ट इज शेड्यूल्ड फॉर डॉलर अपॉइंटमेंट डेट एट डॉलर अपॉइंटमेंट टाइम। जो डेट और जो टाइम मेरा पेशेंट मुझे बताएगा उसके साथ ही मैसेज आएगा, यू विल रिसीव अ रिमाइंडर 24 आवर्स प्रायर। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये चैटबॉट बनके तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से पेशेंट के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं, फिर से फ्यूचर पॉलीक्लिनिक इनको मैसेज सेंड करते हैं। अब की बार मैंने मैसेज सेंड किया शेड्यूल अपॉइंटमेंट, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, वेलकम टू फ्यूचर पॉलीक्लिनिक। नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस बार मैं डॉक्टर जॉनसन को चूज़ करता हूं। मेरे पास में एक और मैसेज आता है, व्हेन वुड यू लाइक टू शेड्यूल अपॉइंटमेंट। मैंने डेट बता दी 28 अगस्त 25। मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, प्लीज़ शेयर प्रेफर टाइम। मैंने टाइम बता दिया 11 AM। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, प्लीज़ प्रोवाइड योर मेडिकल हिस्ट्री। तो मैंने इनको बता दिया इचिंग इन नेक रीजन। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, योर अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर जॉनसन इज शेड्यूल्ड फॉर 28 अगस्त एट 11 AM, यू विल रिसीव अ रिमाइंडर 24 आवर्स प्रायर। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।